नमस्कार मित्रों। मेरा नाम शेखर मैनिल है और मैं इस विलंब के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 12वें सत्र से और 13वें सत्र में इतना विलंब क्यों किया आपने। मैं अपनी व्यथा आपसे अ, निवेदन करूंगा कि कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले हम लोग गणपति महाराज जी से आशीर्वाद ले लेते हैं और हमारे गुरुदेव जो हैं सबके हमारे सबके गुरुदेव हमारे जो हनुमान जी महाराज हमारा जो श्वास है उनका आशीर्वाद देके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरी विडंबना आपको ये है कि भरत भगत बस भई मति मोरी। भरत जी के भक्ति के प्रसंग में यदि गोता लगाना हो तो आपको खुद को खोना पड़ता है। ऐसा ऐसा कहा जाता है। मुझे इस बात का कभी भी जिसको कहते हैं ना साक्षात्कार नहीं हुआ है। लेकिन भरत जी के चरित्र से तो हमको हमको लगा कि बात वो लोगों ने सही कही है। देर इज नो डाउट अबाउट दैट। मेरी मेरी विडंबना ऐसी है कि अ, जैसे एक नमक का गुड्डा, नमक का गुड़िया या गुड्डा, वो कहे कि हम तो स- समुद्र के गो का डेप्थ जो है ना, कितनी गहराई है समुद्र की, उसको ढूंढने जाएंगे हम। वो गया, समुद्र के तट पे गया, वो वहीं खो गया। वो अभी तक वापस नहीं आया है वो। मेरी गति वही हालत की। कितने दिन तक हम भरत जी के चरित्र को की गहराई समझना चाह रहे। गहराई तो फॉरगेट अबाउट, बात बात ही मत कीजिए, गहराई की तो बात कीजिए मत। आप उनके तट के बगल में खड़े हो जाइए, उतना ही उसमें अगर आपको गंध लग जाए उनकी चरित्र का, तो आप समझ लीजिए बहुत उच्च कोटि के हैं। लेकिन उनको तो वहां तक भी नहीं समझ में आता। जहां नमी, भरत जी के प्रेम की नमी महसूस होती है ना, उस गुड्डे को, जो नमक का गुड्डा है, नमी से ही वो डिजॉल्व हो जाता है। इतना इतना वो प्रखर चरित्र है। भक्ति के भक्ति की पराकाष्ठा है भरत जी। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने ये सुना था कि कैसे हमारे गुरु वशिष्ठ जी इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने कहा ये खुश क्या, भरत जी खुश हो गए थे गुरु वशिष्ठ के वाक्य से कि अब हम ऐसा कर सकते हैं कि शत्रुघ्न और भरत जो है दोनों ही वन में जाएं और राम लक्ष्मण सीता जी को अयोध्या वापस लाएं। बस इतना सुनते ही इतना आनंदित हुए कि मतलब वशिष्ठ जी को लगा ये हम क्या देख रहे हैं। शायद उनके अंदर लगा, उनको लगा होगा शायद ये आनाकानी करेंगे, ये कि नहीं नहीं साहब ऐसा ना मत कीजिए। तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तो भरत जी कहने लगे, प्रभु आप किसी भी प्रकार राम जी राजा हो जाएं, बस इससे अच्छा सुख कहीं हो ही नहीं सकता। मैं 14 वर्ष का आजन्म तपस्वी वेश में रहने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो आपने जो अभी भी कहा है, उस वचन को प्रमाणित कीजिए किसी भी तरीके से। तो ये उनका कहना था। तो भरत जी के प्रेम से सराबोर वचन सुनकर गुरु जी वशिष्ठ जी को समाधि लग गई और वो विधेय हो गए। वो इतने प्रखर वेदांतिस्ट ज्ञानी हैं वो लोग। गुरु वशिष्ठ जी तो उच्च कोटि के वेदांत के ज्ञानी है। अब उनके नेत्र में अश्रुपात हो रहा है। एक महाज्ञानी भरत जैसे चरित्र को देख के, राम प्रेम को देख के, कभी जिसने कभी रोया नहीं होगा वो आज रो रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा प्रेम कहीं भी किसी भी ग्रंथ में भी नहीं देखा जितना भरत जी को देख के हो रहा है उनके हृदय में। वही जो सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ,
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये कहने वाले संत जो थे, उन्होंने कहा भरत दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान दे रहे थे ना वो, लेकिन भरत जी क्या है उनको क्या मालूम, ये किस किस मिट्टी के बने हैं उनको ये मालूम ही नहीं था। उनकी दशा ऐसी हो गई है कि एक अबला स्त्री समुद्र के किनारे खड़ी है, उसको उस पार जाना है, लेकिन उसको कोई साधन नहीं मिल रहा है। ना नाव है, ना ना बेड़ा है, कुछ नहीं है। वो बेचारी क्या करे। वही हालत है भरत जी के चरित्र को देखने के उपरांत हमारे गुरु वशिष्ठ जी के अंदर। तो भरत जी के प्रेम को की उपमा देना तो एक धृष्टता होगी, मतलब एक एरोगेंस होगा एक्चुअली। कहीं सीप में समुद्र समा सकता है, मतलब यही हम लोग लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। तो गुरु आशीष जी ने कहा चलो भाई इसका समाधान एक ही काम कर सकते हैं कि आ, वो स्वयं डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई ऐसा है, हमारे तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मंद हो गई है, भरत के प्रेम को देख के मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो भरत जी तो कह रहे प्रभु आप उसको वो कीजिए, हाँ इसको क्रियान्वित कीजिए कि हम वन में चले जाएं और आप रामचंद्र जी को और सीता जी को और लक्ष्मण जी को अयोध्या लाके उनको राजा बना दीजिए। ये सोचने के ये करने के लिए डिसीजन लेना जो इसको ये उनकी बुद्धि कुंद हो गई है, नहीं हो पा रहा है उनसे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि द बेस्ट थिंग इज टू गो एंड गेट रामचंद्र जी आइडिया। तो कहते हैं सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। ऐसे है, हे राम तुम तो धर्म नीति गुण ज्ञान सबके निधान हो। तुम एक काम करो ना, भरत जी और सारे अयोध्या वासियों का जिस तरह से हित हो वो करो। वो कैसे करो, भरत जी की एक आर्त भाव है, उसको सुनना है तुमको, उसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। ये वशिष्ठ मुनि जी कहते हैं। क्योंकि आर्त आर्त मतलब जो बहुत व्याकुल है और दुखी है बेचारा, उसकी दुख का पराकाष्ठा देखी कैसी हालत है। ये चीज जब समुद्र के किनारे वशिष्ठ जी गए हैं, भरत जी के चरित्र को देख, भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र को देख के उनको ये आभास हो रहा है कि जैसे एक मछली समुद्र के तट पे गर्म बालू के ऊपर करहा रही हो, पानी मिल जाए उसको, और बगल में पानी है लेकिन वो जा नहीं पा रही है पानी के पास। ये स्थिति भरत जी के चरित्र को देख के हुई। उनको लगा कि ये हालत हो गई है भरत जी की, अगर रामचंद्र जी ने कुछ नहीं किया अभी तो ये मर जाएगा यहीं पे। इतनी इतनी आर्त भाव भरत जी, इतना आर्त भाव भरत जी। वो कहते हैं आर्त लोग कभी विचार करके बात नहीं करता, मेरी बुद्धि भी आर्त हो गई है, मतलब हमें भी बस गए काम से, आई एम गॉन, अब आप ही कुछ करो। एक काम करना प्रभु राम, भरत की रुचि रखना, बस आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी है। और मेरी बुद्धि जो आप कह रहे हैं ना कि आप प्रभु जी आप ही जो कुछ कर लो, मेरी तो बुद्धि तो भरत जी ने हाईजैक कर ली है, भरत के प्रेम ने हाईजैक कर लिया है। भगत भरत भगत बस भई मति मोरी। भक्ति, भरत के भक्ति के सामने मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समझ ली ऑलमोस्ट। तो भरत जी के विनय को आप प्रेम पूर्वक सुनिए, उसके बाद जो भी, क्योंकि आप जो करोगे वो लोकमत और राजमत और वेद मत और साधु मत संगत होगी, ये तो हमें मालूम है।
तो इसलिए कृपया भारत जी की एक छोटी सी विनती तो सुन लीजिएगा प्लीज। ये रिक्वेस्ट दे के गए हैं। और ये रामचंद्र जी को इतना प्रिय लगा, इतना प्रिय लगा कि अरे बाप रे बाप, इस तरह की गुरु भक्ति भरत जी पर मुनिनाथ का अगाध प्रेम देकर राम जी अत्यंत आनंदित हुए अंदर से, के लगे आहा, जिस जिस किसी ने वशिष्ठ जैसे गुरु जी को भी अपने स्नेह प्राप्त कर लिया है कि भरत जी के लिए गुरु जी बोलने आए हैं, तो उसका भाग्य का कि कोई बात ही नहीं कर सकता। मतलब उसके कितना बड़ा भाग्य है भाई कि भरत जी के लिए के लिए गुरु जी आके बोल रहे हैं कि आप मेरी इसकी बात आप सुन लीजिए। मतलब भरत जी आज ओवर पावर्ड इवन द गुरु जी। तो श्री राम जी कहते हैं, अवश्य गुरु जी, भरत कहई सोई किए भलाई, अस कई राम रहे हर गए। जो भी भरत करेगा वो सब भला ही होगा। इसीलिए भरत प्लीज अपने हृदय की बात करो। मुनि कहते हैं संकोच त्याग करके अपने हृदय की पूरी बात प्रभु के सामने कह दो, क्योंकि कृपा सिंधु तो आपके अंतर्मन की बात जानते हैं। तो आप व्याकुल मत होना, जरूर जरूर अच्छी तरह से बात करो। तुम अश्रुपूरित नेत्र से भरत जी कहते हैं कि प्रभु आप पूछ रहे हो कि आप कहो मेरे हृदय में क्या है। मेरे हृदय में तो मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। मैंने तो मैं सब ही सबके दुख का कारण मैं हूं। मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्या क्या प्राप्त किया? मैं तो राजा बन गया हूं ना अब तो। मैं राजा भी बन गया हूँ। मैंने अपने पिताजी को भी गवाया है। माता को, जितनी तीनों माताओं को मैंने विधवा बना दिया है। वो आपको वन में भेज दिया है, भाभी वन में गई है, हमारा छोटा भाई गया है वन में। इन सबको मैंने वन में भेज दिया, और मुझे और क्या चाहिए? मुझे सब कुछ तो प्राप्त हो गया है। और ऐसा कह के वो रोने लग गए। और बचा कुचा लोग कहते हैं कि हमसे बढ़ के कोई नहीं है। अरे कैसे है हमसे बढ़ के होगा कोई? हम तो सबसे बड़े हैं। तो रामचंद्र जी बहुत व्याकुल हुए, सुन के कहते हैं कि अरे भरत, जिन्होंने भी जिन्होंने भी तुम्हें आक्षेप दिया है कि तुम किसी, ये सारे जो कुछ हुआ है अभी, उसके उसके कारण तुम हो, उन्होंने शायद जिसको साधु सभा नहीं की है, संग सत्संग नहीं किया है, वही ये कह सकता है। तुम्हें तो तुम तो ऐसा हो ही नहीं सकते भाई। तुम्हारा नाम सिर्फ सिर्फ नाम मात्र से सुनने से ही सारे दुनिया का कष्ट दूर हो जाएगा। तीनों लोग के सारे जितने भी त्रिभुवन के जितने भी कष्ट हैं, कुटिलता है, सब कुछ दूर हो जाती है तुम्हारे सिर्फ नाम से। ऐसे तुम हो, तुम कैसे कह सकते हो? कहते हैं प्रभु, आपका आप ही स्वभाव जाने। आपका तो स्वभाव है निज, मैं जाने और निज नाथ स्वभाव। मैं जानता हूं आपके स्वभाव। आप तो हमारे इस दुष्ट के, हमसे भी बड़े बड़े दुष्ट को भी आपने अपना लिया है और उसको क्षमा कर दिया है। इसीलिए आप तो कभी हमारे अंदर बुराई देखोगे ही नहीं। लेकिन भरत जी को फिर से उन्होंने सांत्वना दिलाई, कहा भरत, तुम्हारा नाम स्मरण मात्र से सब प्रकार के पाप प्रपंच सारे अमंगल समूह मिट जाएंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं प्रभु भरत कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? पिताजी ने तो मुझे त्याग करके सत्य को प्रमाणित किया है ना? और प्रेम प्रण के लिए अपना शरीर त्याग दिया।
वो पिताजी के वचनों को मेटते मन नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन उससे अधिक तुम्हारा संकोच है। और गुरुजी भी यही कह रहे, आज्ञा दे रहे कि भरत का बात सुनो। तो भरत, एक काम करते हैं हम, तुम जो कुछ भी कहो वो मैं करने के लिए तैयार हो, वही चाहता भी हूं मैं। तुम जो भी कुछ कहोगे वो होगा। अब भरत जी बेचारे फिर व्याकुल। अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूं। एक सेवक की इसमें पराकाष्ठा देखिए, आह, प्रेम की पराकाष्ठा। और सेवक कैसे, सेवक, सेवक मतलब प्रभु का सेवक, कैसे प्रभु को कष्ट में नहीं डालना चाहता किसी भी तरीके से। वो कैसे अपने मर्जी से, अपने मर्जी की बात उससे नहीं करवाना चाहता, कभी भी नहीं करवाना चाहता। कितना भी करेक्ट हो वो, फिर भी वो प्रभु की ही बात रखेगा। अब ये नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे भरत जी किस तरह से, आह, ये एपिसोड मतलब हमको लगता है फिर देर होने वाली है। एक बार डूबे तो हम गए, डूब ही गए, डूब ही गए, समझ लीजिए। तो मैं प्रयत्न करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड भी आप फिर से देखिए, देखते रहिए ये वाला एपिसोड। ये इतना इतना भक्ति का मतलब लबालब भक्ति भरी है इसमें। तो मैं आशा करूंगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट दूसरा सत्र, 14वां सत्र आप अवश्य देखिएगा। नमस्कार। यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। धन्यवाद।